लाइफ अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन एक बात पक्की है, हम सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। हम अपनी कमाई के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये नेचुरल है कि हम चाहते हैं कि हमारा पैसा भी बढ़े और हमारे लिए काम करे। यहीं पर इन्वेस्टिंग आती है। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए जरूरी है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। चाहे घर खरीदना हो, आराम से रिटायर होना हो या बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना हो, इन्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये आज अपने पैसे के साथ स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है, ताकि कल बेहतर बने। इन्वेस्टिंग को एक बीज बोने जैसा समझो। समय, देखभाल और थोड़े से सब्र के साथ वो बीज एक मजबूत पेड़ बन सकता है जो सालों तक फल देता रहेगा। बहुत से लोग सिर्फ अपने पैसे सेव करते हैं, वो उसे सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, ये सोचकर कि वो रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। सेविंग जरूरी तो है, लेकिन सिर्फ इससे आप इन्फ्लेशन से आगे नहीं निकल सकते। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम करता रहता है। 10 साल पहले 100 रुपये में जो चीज आती थी, आज उतने में नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। सोचिए, आप हर महीने 500 रुपए डिलिजेंटली सेव करते हैं 10 साल तक। आपने काफी पैसे सेव कर लिए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बिना वो पैसा ज्यादा नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू आपके सोच से कम हो सकती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग आपके पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ाने का मौका देती है। ये ग्रोइंग प्राइसेस वाली दुनिया में आपके पैसे को लड़ने का मौका देने जैसा है। चलिए 2 लोगों की कंपेयर करते हैं, सारा और जॉन। दोनों की सैलरी सेम है और दोनों हर महीने 500 रुपए सेव करते हैं। सारा अपने सेविंग्स को एक ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट में रखती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% है। जॉन हर महीने अपने 500 रुपए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, जिसका एवरेज एनुअल रिटर्न 7% है। 20 सालों में सारा के सेविंग्स लगभग 1,22,000 रुपए हो जाएंगे। बुरा नहीं है ना? अब जॉन के पोर्टफोलियो को देखते हैं। 7% एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ उसका इन्वेस्टमेंट उन्हीं 20 सालों में लगभग 2,80,000 रुपए हो जाएगा। फर्क बहुत ज्यादा है। ये एग्जाम्पल कंपाउंडिंग की पावर दिखाता है, जहां आपकी कमाई और भी कमाई जनरेट करती है। ये आपके पैसे के लिए स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। इन्वेस्टिंग की दुनिया कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलिए मेजर एसेट क्लासेस एक्सप्लोर करके चीजों को सिंपल बनाते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रेगुलर इनकम पेमेंट्स देते हैं, जैसे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को ऐसे लोन समझो जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज को इंटरेस्ट पेमेंट्स के बदले में देते हैं। इक्विटी, ये स्टॉक्स होते हैं जो किसी कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो आप एसेंशियली उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आपके स्टॉक की वैल्यू कंपनी की वैल्यू के साथ ऊपर नीचे होती है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक पॉपुलर चॉइस है। इसमें रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदना, हाउसेस फ्लिप करना या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) में इन्वेस्ट करना शामिल हो सकता है। कमोडिटीज, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे सोना, तेल या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कमोडिटी प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। इन्वेस्ट करने से पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, गहराई से समझना इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और रिस्क्स। इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जनरली पोटेंशियल रिटर्न जितना ज्यादा, रिस्क भी उतना ही ज्यादा। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स स्टॉक्स के मुकाबले कम रिस्की माने जाते हैं। ये स्टेडी इनकम देते हैं, लेकिन इनका रिटर्न स्टॉक्स से कम होता है। इक्विटी या स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न की पोटेंशियल होती है, लेकिन इनका रिस्क भी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू शॉर्ट टर्म में कम हो सकती है। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें भी रिस्क्स होते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकते हैं और लैंडलॉर्ड होने के अपने चैलेंजेस होते हैं। कमोडिटीज, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं। कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जुड़े रिस्क्स को रिसर्च करना
और समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, कंपाउंडिंग की पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखना। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग की पावर समझते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं जो एवरेज 7% एनुअल रिटर्न देता है। ईयर 1 आपका इन्वेस्टमेंट 7% रिटर्न के साथ 1070 रुपए हो जाता है। ईयर 5 आपका इन्वेस्टमेंट अब लगभग 1400 रुपए का हो गया है। ईयर 10 आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा होकर लगभग 2000 रुपए हो गया है। ईयर 20 साल बाद आपका शुरुआती 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 4000 रुपए हो गया है। यह एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि कंपाउंडिंग के मैजिक से आपका पैसा समय के साथ कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पैसे के ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। सेक्शन 7, अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, एसेट एलोकेशन और रिस्क टॉलरेंस। इन्वेस्टिंग में वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। आपकी आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी एज और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करती है। यंग इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा टाइम होराइजन होता है, जिससे वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिटायरमेंट के करीब ओल्डर इन्वेस्टर्स ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच प्रेफर कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होने का विचार कितना कंफर्टेबल लगता है? अगर आप मार्केट डिप्स से परेशान हो जाते हैं, तो कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक कंजर्वेटिव अप्रोच आपके लिए सूटेबल हो सकता है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। सही मिक्स आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 8, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। ये इन्वेस्टिंग के लिए भी सही है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क फैलाना। सोचिए, आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस कंपनी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है, तो क्या होगा? आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप एसेंशियली किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल डाउनफॉल से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो दूसरे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बैलेंस करते हुए। सेक्शन 9, कंक्लूजन इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से आपकी शील्ड। इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये उन सभी के लिए जरूरी है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। वाइजली और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करके आप न सिर्फ अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, बल्कि इन्फ्लेशन के इरोसिव इफेक्ट से अपने फ्यूचर को भी सेफगार्ड कर रहे हैं। याद रखें, जल्दी शुरू करें। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पैसे के ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। डाइवर्सिफाई करें, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाएं। प्रोफेशनल एडवाइस लें। अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिटरमिन करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इन्वेस्टिंग शुरुआत में डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंटली लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स भी समय के साथ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं। आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्लूम होते देखें।